हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलआईएस एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल एलआईएस एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलर्टिंग सर्विस पार्ट 2। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था अलर्टिंग सर्विस में CAS प्लस SDI, करेंट अवेयरनेस सर्विस प्लस सिलेक्टिव डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम अलर्टिंग सर्विस पार्ट 2 में हम लेंगे डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। ठीक है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट सर्विस इज कंसर्न विद द सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या? सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट आइदर ओरिजिनली और कॉपी। कैसे? ओरिजिनल या फिर उसकी कॉपीज। ठीक है, इन प्रिंट और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू द यूजर्स ऑन डिमांड। किस पे? डिमांड पर हम उन्हें सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिफाइन द DSS डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस एज प्रोविजन ऑफ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट इन अ हार्ड कॉपी। कैसे? हार्ड कॉपी में दो टाइप की कॉपीज होती है ना, एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी। जैसे जो वीडियोस वगैरह होती हैं वो तो सॉफ्ट कॉपीज़ का पार्ट है, बट बुक हमारा क्या है? हार्ड कॉपी का पार्ट है। तो या कोई डॉक्यूमेंट्स और है तो वो न्यूज़पेपर क्या है? हमारा हार्ड कॉपी का पार्ट है। तो इस तरह हम डिक्शनरी को भी हार्ड कॉपी का पार्ट्स मानते हैं, जैसे ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस है। ठीक है, of published and unpublished document in a hard copy or microform or digital format used for a fixed payment on request। अब क्या ये कह रहा है कि उनको फिक्स फ़ी एक उनके लिए डिफ़ाइन की गई है, उस फिक्स फ़ी को पे करने के बाद और ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट पे ये चीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर्स कौन कौन से हैं? हमारा डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर्स के एग्जाम्पल मैं आपको 3 बताने वाली हूँ। पहला एग्जाम्पल है इसमें डॉक्यूमेंट कॉपी सप्लाई सर्विस ऑफ नेस्केयर। ठीक है, नेस्केयर का है। उसके बाद सेकंड हमारा है ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस। ठीक है, थर्ड है हमारा डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पहला हमारा, अब मैं इनको 3 टाइम रिपीट करूँगी, तो सेकेंड टाइम मैं रिपीट कर रही हूँ। पहला हमारा है डॉक्यूमेंट कॉपी सप्लाई सर्विस ऑफ नेस्केयर, दूसरा है हमारा है ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस, तीसरा हमारा है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये सेकेंड टाइम हो गया, थर्ड टाइम भी रिपीट कर देती हूँ। डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस ऑफ नेस्केयर, डॉक्यूमेंट ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस एंड डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने बताया आपको डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर्स के। ठीक है, अब हमारा अलर्टिंग सर्विस में एक और पॉइंट 4 रह गया है, उसमें हमारा अलर्टिंग सर्विस आता है ILL होता है इंटर लाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन क्या है? इज़ ए कोऑपरेटिव सर्विस। क्या है? कोऑपरेटिव सर्विस अलाउइंग पैट्रन टू बोरो बुक्स, मीडिया एंड रिसीव फोटोकॉपीज ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम अदर लाइब्रेरी। कहाँ से? दूसरी लाइब्रेरी से। ठीक है, अब इसमें एक्सेडिंग करता है। ये क्या एक्सेडिंग करता है? बियॉन्ड देयर लोकल लाइब्रेरी कलेक्शन। मतलब हमारी जो लाइब्रेरी में क्या होता है, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में कलेक्शन रहता है, उसके बाहर जाकर किसी चीज़ को अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है तो उसको ढूंढना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? यूज़र रिक्वेस्ट आइटम वाइज ऑफ फॉर्म ऑब्टेन थ्रू सिस्टम थ्रू ILL एंड और नेटवर्क लाइक डेलनेट। डेलनेट क्या होता है? डेली लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, तो डेलनेट एंड अदर आइटम आर टिपिकली पिक्ड अप एट
देयर लोकल सर्कुलेशन डेस्क। ठीक है, अब इसमें इंटर लाइब्रेरी लोन में आपको मैं सम अप करके बताती हूँ। बेसिकली होता क्या है कि इंटर लाइब्रेरी लोन में अगर कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और वो हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो हम यूज़र को दूसरी लाइब्रेरी, मतलब हमारी लाइब्रेरी को छोड़कर दूसरी लाइब्रेरी में डायरेक्ट करते हैं और उधर से वहाँ पे लोन बेसिस पे वो डॉक्यूमेंट हम लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। लेकिन जब आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है तो उनको वो डॉक्यूमेंट्स वापस भी करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटर लाइब्रेरी लोन। मतलब हमने लोन पे कोई चीज़ ली, उसके बाद हमारा रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई, उसके बाद हमने उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, उसके बाद की एस्पेक्ट्स क्या है, इसमें की एस्पेक्ट्स हैं हमारे ILL के, मैं बताती हूँ। इसमें 6 हैं। ठीक है, 6 हैं हमारे 6। ठीक है, तो पहला है हमारा, इसमें आता है पर्पस क्या है, दूसरा हमारा अवेलेबिलिटी क्या है, तीसरा प्रोसेस क्या है, तीसरा डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम 7 से 10 घंटे होता है। ठीक है, 7 to 10 आवर्स। ठीक है, उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है और हमारा टाइम क्या क्या है, सॉरी कॉस्ट क्या क्या है। मैंने टाइम तो आपको बता दिया, कॉस्ट क्या है मैं इनको 3 टाइम रिपीट करती हूँ। पहला पर्पस, दूसरा अवेलेबिलिटी, तीसरा प्रोसेस, तीसरा डिलीवरी टाइम दैट इज 7 to 10 आवर्स, 5th इज रिस्ट्रिक्शंस एंड 6th इज कॉस्ट। नाउ आई एम रिपीटिंग 3rd टाइम, मैं तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ। पर्पस क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है, प्रोसेस क्या है, डिलीवरी टाइम 7 to 10 आवर्स मैंने आपको बताया, रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है और कॉस्ट क्या है। तो ये हमारे 6 की एस्पेक्ट्स हैं इंटर लाइब्रेरी लोन के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से कॉमन सिस्टम्स हैं और रीजनल सिस्टम्स हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंटर लाइब्रेरी लोन की सर्विस। तो इसमें भी हमारे 3 एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं। पहला मैंने बताया डेलनेट। डेलनेट होता है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। पहले इसको दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क कहते थे, अब इसको डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली ये इसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा हमारा है दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम। ठीक है, तो अभी मैं इनको 3 टाइम रिपीट कर देती हूँ, ये भी एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। पहला हमारा डेलनेट डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, दूसरा IIT दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, तीसरा हमारा हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम। ठीक है, अब नाउ आई एम रिपीटिंग ऑन द 3rd टाइम दैट इज़ डेलनेट डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, सेकेंड इज़ IIT दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, थर्ड इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम। सो फ्रेंड्स, ये मेरा जो है पार्ट 2 वीडियो है अलर्टिंग सर्विस का, जिसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। पहला मैंने आपको बताया इसमें डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, और दूसरा मैंने आपको बताया दूसरा हमारा है इंटर लाइब्रेरी लोन। तो इसमें पहले से मैंने आपको टोटल हमारे 4 हो गए। ठीक है, 4 में हमारा पहला, अगर हम पहले काउंट करें पार्ट 1 से, तो पार्ट 1 में हमने CAS पढ़ा था, करेंट अवेयरनेस सर्विस और सिलेक्टिव डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, तो अब ये 3rd हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमारा पार्ट 2 वीडियो में ये 3rd पॉइंट है। 3rd पॉइंट हो गया हमारा डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, और 4th पॉइंट हो गया अलर्टिंग सर्विस में हमारा इंटर लाइब्रेरी लोन। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए इसमें पार्ट 2 में, बताए तो 2 हैं लेकिन टोटल हो गए 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अलर्टिंग सर्विस का पार्ट 2 वीडियो है। होप सो आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।